वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज है 20 अगस्त और आज मैं आप सबों को करंट अफेयर का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और साथ में उससे रिलेटेड सभी पॉइंटों को भी डिस्कस करूंगा। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले लाइक और सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किन्हें ओकली का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रोहित शर्मा को ओकली का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों, ये स्पोर्ट आई बियर बनाने वाली कंपनी है और रोहित शर्मा को 2 वर्षों के लिए नया ब्रांड एम्बेसडर बनाई है। ठीक है दोस्तों, और बात करें तो इसी के साथ विराट, युवराज और मिलिंद सोमन के बाद पहले ब्रांड प्रचार करने वाले सेलिब्रिटी में रोहित शर्मा शामिल हो गए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में लैरा मार्श ने क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा का ऐलान किया है, वह कहाँ की खिलाड़ी है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैरा मार्श इंग्लैंड की क्रिकेटर है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये इतना फेमस क्यों है। ये महिलाओं के विश्व कप विजेता रह चुकी है दोस्तों। 2017 में जो विश्व कप हुआ था उसमें इंग्लैंड के महिला टीम ने जीत हासिल की थी और उसमें यह शामिल थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इनके क्रिकेट कैरियर के बारे में। तो इन्होंने 9 टेस्ट, 103 वनडे और 67 T20 मैच खेले थे, जिसमें कुल 1588 रन और 217 विकेट ले चुकी थी दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो का लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस कंप्यूटर वैज्ञानिक का निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रसेल किर्श नाम के वैज्ञानिक थे कंप्यूटर के, उनका अभी निधन हो गया है। अब बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों, रसेल किर्श पिक्सल के आविष्कारक हैं। अभी जो आप लोग यूज करते हैं कंप्यूटर में पिक्सल, उसके आविष्कारक हैं। और सबसे पहले इन्होंने अपने पुत्र का 2x2 का एक फ़ोटो लिया था और उसी पे पिक्सल का आजमाइश किया था। ठीक है दोस्तों, इन्होंने ही स्कैन पद्धति का जन्म दिया है कंप्यूटर में। अब बात करते हैं पिक्सल होता क्या है। तो दोस्तों, पिक्सल डिजिटल डॉट्स होता है जिसका उपयोग फ़ोटो, वीडियो, फ़ोन और कंप्यूटर स्क्रीन को प्रदर्शित करने के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दोस्तों, इन्होंने दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, इसको शॉर्ट में SEAC भी बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इन्होंने ही विकसित किया था। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 5 दशक तक अमेरिका के राष्ट्रीय मानक ब्यूरो में एक शोध वैज्ञानिक के रूप में कार्य भी किया था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ आ रही होगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा की घोषणा कर दी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में ही माली के राष्ट्रपति ने सैन्य विद्रोह के कारण इस्तीफा की घोषणा कर दी है। वहाँ के सैनिकों ने और वहाँ के नागरिकों ने मिलकर इनका विद्रोह चालू कर दिया था। ठीक है दोस्तों, इसलिए इन्हें जबरन इस्तीफा देना पड़ा। अब बात करते हैं माली के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है। तो दोस्तों, इब्राहिम बाउकर कीता। इनका फ़ोटो भी आप देख सकते हैं, सामने दिख रहा होगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की। दोस्तों, 2018 में यह दूसरी बार चुनाव जीत कर आए थे, पर भ्रष्टाचार, हिंसा, सांप्रदायिक दंगा और लोगों के गुस्सा के कारण इनको लास्टली इस्तीफा देना पड़ा।
अब बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की, माली की राजधानी कहाँ है। तो माली की राजधानी बमाको है। ठीक है दोस्तों, नाम भी इनके राजधानी का ऐसा ही है, इसलिए धमाका हो गया। तो इनके राजधानी का नाम बमाको है। ठीक है, और बात करते हैं माली की मुद्रा की। इनके मुद्रा का नाम फ्रैंक है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में किस कंपनी ने आईआईटी पटना के साथ अकादमिक सहयोग मजबूत करने को एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, फ्लिपकार्ट ने अभी हाल फिलहाल में ही आईआईटी पटना के साथ एक एमओयू साइन किया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इन समझौता के बारे में। तो दोस्तों ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल भाषा प्रसंस्करण और मशीन लर्निंग के क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए यह किया गया है साइन। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। तो फ्लिपकार्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्याण कृष्ण मूर्ति जी हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने सभी पॉइंटों को नोट डाउन किया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में सेबी ने किसे अपना नया कार्यकारी निदेशक बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेबी ने अभी हाल फिलहाल में ही जीपी गर्ग जी को अपना कार्यकारी निदेशक बनाया है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सेबी से जुड़े कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों सेबी का फुल फॉर्म हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। तो जीपी गर्ग जी दोस्तों इससे पहले सेबी के मुख्य महाप्रबंधक थे। इन्होंने 1994 में सेबी को ज्वाइन किया था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सेबी के अध्यक्ष की। तो सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी जी हैं और सेबी का मुख्यालय जैसा कि आप लोग जानते हैं मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपको वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में भारत संयुक्त अरब अमीरात की संयुक्त आयोग की बैठक का कौन सा सत्र का आयोजन हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13वां सत्र का अभी फिलहाल में आयोजन हुआ है। इस आयोजन में दोस्तों व्यापार, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने की बात कही गई है। ठीक है, इसमें दोस्तों दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया है। अब बात कर लेते हैं भारत के विदेश मंत्री की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब हैं। ठीक है, और बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री का नाम अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति कौन हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान हैं। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। इसकी मुद्रा दिरहम है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन किया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में MPEDA ने कहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की है। तो ऑप्शन ए है गांधीनगर, ऑप्शन बी है पोरबंदर, ऑप्शन सी है दाहोद और ऑप्शन डी खंभात। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोरबंदर में अभी MPED ने क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की है। अब बात कर लेते हैं MPED का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, हिंदी में अगर इसके बात करें फुल फॉर्म की तो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण होता है। दोस्तों यह समुद्री खाद्य प्रोसेसर तथा निर्यातकों को सुरक्षित उत्पाद देने की पुष्टि करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं MPEDA के अध्यक्ष कौन हैं। तो दोस्तों इसके अध्यक्ष KS श्रीनिवास हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, MPEDA के अध्यक्ष KS श्रीनिवास हैं। अब बात कर लेते हैं गुजरात के CM कौन हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं गुजरात के CM
विजय रूपानी जी हैं और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में किसने भारत के चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक लवासा जी ने अभी अभी चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है। जैसा कि आप सब इनका पिक्चर देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे। ठीक है दोस्तों अशोक लवासा जी ने इस्तीफा क्यों दिया है इसकी बात कर लें तो अब ये एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष बनेंगे दोस्तों। ठीक है, सितंबर 2020 में ये एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष का पद संभालेंगे। इससे पहले उपाध्यक्ष के पद पर दिवाकर गुप्ता जी थे। अब उनके कार्यकाल को पूरा होने के बाद आपके अशोक लवासा जी बनेंगे। ठीक है दोस्तों, अशोक लवासा जी के काम को देखते हुए वर्ष 2019 में ऑस्ट्रेलिया के साउदर्न क्रॉस विश्वविद्यालय ने इंटरनेशनल एल्यूमिनस इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया था। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी हैं। अब बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन हैं। तो दोस्तों इसके अध्यक्ष मात्सुगु असाकावा हैं। ठीक है, एक बार फिर से नाम सुन लीजिएगा, इसके अध्यक्ष मात्सुगु असाकावा हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने सभी पॉइंटों को नोट डाउन किया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं आज का अगला प्रश्न कौन सा है। विश्व मानवता दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 19 अगस्त को हर वर्ष विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यह दिवस मानवता के लिए काम करने वाले उन लोगों को याद करके मनाया जाता है जो मानवता के खातिर जोखिम लिया या तो अपनी जान गंवा दी। ठीक है दोस्तों, और बात करें इस वर्ष इसका 11वां संस्करण होगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों मानवता दिवस के इतिहास के बारे में, यह क्यों मनाया जाता है, कहाँ से शुरू हुआ उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है दोस्तों इराक के बगदाद में 19 अगस्त 2003 को कैनाल होटल पर बम हमला हुआ था जिसमें 22 लोग मारे गए थे। इसमें इराक के एक मुख्य मानवतावादी व्यक्ति भी शामिल थे। ठीक है दोस्तों, इस घटना के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2009 में बम हमले को याद करते हुए इसी दिन पर विश्व मानवता दिवस की घोषणा कर दी कि चलिए आज से विश्व मानवता दिवस मनाया जाएगा, ऐसा घोषणा किया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं WHO के मुख्यालय की। तो दोस्तों इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और बात करते हैं इसके महानिदेशक कौन हैं। तो इसके महानिदेशक दोस्तों टेड्रोस एडहानम हैं। ठीक है, टेड्रोस एडहानम। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन किया होगा। हाल में मेघालय के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सत्यपाल मलिक जी बने हैं मेघालय के नए राज्यपाल। सत्यपाल मलिक जी पहले बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं दोस्तों। अब बात करते हैं 18 अगस्त 2020 को यह नियुक्त होंगे। इससे पहले यह गोवा के राज्यपाल थे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सत्यपाल मलिक जी किसका स्थान लेंगे। तो दोस्तों ये तथागत राय का स्थान लेंगे जो कि अभी अभी 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा करके रिटायर हो चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि गोवा की राज्यपाल का पद कौन संभालने जा रहा है। तो दोस्तों गोवा के राज्यपाल अब भगत सिंह कोश्यारी ही संभालेंगे गोवा के राज्यपाल का पद। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मेघालय से जुड़े कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है और दूसरा एक राष्ट्रीय उद्यान है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। अब बात कर लेते हैं मेघालय के सीएम कौन हैं। तो मेघालय के सीएम कनराड संगमा हैं। ठीक है दोस्तों, और राज्यपाल तो आप लोग जान ही गए सत्यपाल मलिक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप सारे पॉइंट को नोट डाउन किए होंगे और अच्छे से क्वेश्चन को समझा होगा।
तो दोस्तों कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सुझाव के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।